Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to teach you past continuous tense. Past continuous tense क्या होता है और उसकी क्या पहचान है और उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्या देखते हैं कि जो हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। ओके, और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे कि हिंदी की वाक्य की क्रियाओं के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे और रही थी आदि शब्द आता है तो इसका मतलब ये जो दिया गया टेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा सेंटेंस। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे हम फॉर्म करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा V4 का मतलब होता है वर्ब की ING फॉर्म। ओके, तो जो V4 मतलब वर्ब की ING फॉर्म ये हमारी जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रूल्स है हमारा फर्स्ट रूल जो है ही शी इट आई नेहा, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे। ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा ही शी इट आई नेहा, और भी किसी का नाम हो सकता है, इस तरह से हम इनके साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड, तो सेकंड रूल में होता है दे यू वी चिल्ड्रन, यानी ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हम उसके साथ वर यूज करेंगे। ठीक है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वॉज और वर। ये हमें याद कर लेना होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर को यूज करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है वह कल मंदिर जा रही थी। ठीक है, तो वह कल मंदिर जा रही थी, यहाँ पे वह जो होगा शी हो जाएगा, यहाँ पे वह के लिए शी। अब रही थी इसके लिए हमने सी यूज किया। जब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे। ठीक है, शी वॉज। अब वॉज हो गया, हमें चाहिए V4। V4 के लिए हम जाना, जाना का हो जाएगा गो, गो में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। शी वॉज गोइंग। अब कल मंदिर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मंदिर। शी वॉज गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल कब जा रहे थे, तो यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना शी वॉज गोइंग टू टेम्पल यस्टरडे। ओके, अब हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, हम सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है मैं सो रहा था। मैं सो रहा था, तो यहाँ पर मैं के लिए हम लगाएंगे आई के साथ भी वॉज लगेगा, आई वॉज। अब हमारे पास वॉज हो गया, अब हमको V4 चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा स्लीप, तो स्लीप से क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉज स्लीपिंग। अगर यहाँ पर मैं की जगह सब्जेक्ट अगर हम चेंज कर देते तुम सो रहे थे तो यहाँ पर हो जाएगा यू वॉज स्लीपिंग। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग हो जाएगा। वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम और भी सेंटेंस को अपने मन से बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा वो है थर्ड नंबर का नेक्स्ट सेंटेंस है वे हंस रहे थे। अब यहाँ पे दिया वे हंस रहे थे, तो वे के लिए हम लेंगे दे के साथ लगेगा वर, देवर। अब हंसने का हो जाएगा लाफ, देवर
लाफिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना दे वर लाफिंग। अगर यहाँ पर होता कि तुम हंस रहे थे तो क्या हो जाता, यू वर लाफिंग। ठीक है, तुम हंस रहे थे, यू वर लाफिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहन नदी में स्नान कर रहा था, तो होगा रोहन, रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगेगा वॉज, रोहन वॉज। अब इसके बाद हमें चाहिए V4, V4 का हो जाएगा स्नान, तो स्नान का होता है बाथ, बाथ से हो जाएगा बाथिंग। रोहन वॉज बाथिंग इन द रिवर। यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया रोहन वॉज बाथिंग इन द रिवर। ठीक है, तो रिवर मतलब नदी में। ठीक है, तो नदी में के लिए हो गया इन द रिवर। इस तरह से जो हमारा सेंटेंस हमने बनाया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से हमने फॉर्म किया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद होगा वॉज वर, यानी ये दोनों में से कोई भी एक, उसके बाद नॉट लगेगा, प्लस V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमने लिखा है, सेम जैसा हम बना रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसी तरह से जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वॉज करेंगे यूज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल के साथ हम वर्ब को यूज करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट क्या है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। ठीक है, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो यहाँ पर तुम के लिए हो जाएगा यू। अब यू हुआ तो यू के साथ वर हो जाएगा, यू वर नॉट। अब यहाँ पे चिल्लाना है तो जोर से चिल्लाने के लिए जोर का लाउडली हो जाएगा, चिल्लाने का क्राई हो जाएगा। ठीक है, तो क्राई में ING लगा देंगे तो क्राइंग हो जाएगा। यू वर नॉट क्राइंग लाउडली। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, यू वर नॉट क्राइंग लाउडली। यहाँ हम सब्जेक्ट को चेंज करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तुम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही वर। अब ही वर है तो ही के साथ हम वर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। ही वॉज नॉट क्राइंग लाउडली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शी हो जाएगा तो शी वॉज नॉट क्राइंग लाउडली, यानी जो वर है, वर की जगह अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम वॉज लगा देंगे। अगर हम बोलेंगे कि मैं, अब मैं लग जाएगा तो मैं के साथ क्या हो जाएगा, मैं के साथ भी वॉज होगा, आई वॉज नॉट क्राइंग लाउडली। ठीक है, यानी हम सब्जेक्ट को चेंज करके भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख रहे हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक के लिए होगा द टीचर, द टीचर। अब द टीचर हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉज, सिंगुलर है इसलिए, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग, इन द क्लास। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा इन द क्लास, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के लिए फिर यहाँ पर वॉज हो जाएगा, आई वॉज के बाद नॉट हो जाएगा, आई वॉज नॉट अब्यूजिंग। किससे नहीं दे रहा था, तुम्हें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था तो आई वॉज हो गया। अगर यहाँ पे होता कि वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा था तो वह के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा, ही वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट को यहाँ भी चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं,
जो हमारा 4 नंबर का सेंटेंस है, यहाँ पे बच्चे लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं जा रहे थे। बच्चे, तो बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, अब द चिल्ड्रन हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन वर नॉट गोइंग। गोइंग जो हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान है, तो लॉकडाउन के दौरान का हो जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। बच्चे लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं जा रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस को हमने यहाँ पे फॉर्म किया, और निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारा जो वर आता है वॉज और वर, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी उसके बाद जो सेंटेंस दिया गया है हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। हमारा अब कौन सा सेंटेंस होगा, वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हुई हो, तो सबसे पहले हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर। वॉज और वर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि क्या पहले यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य के पहले क्या होगा, तो हम सबसे पहले वॉज और वर से हम स्टार्ट करेंगे। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर होगा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है ये फार्मूला है। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए हमारा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या डॉक्टर मरीज को देख रहा था। यहाँ पर क्या जो पहले आया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे वॉज। क्या हो जाएगा हमारा वॉज के बाद हो जाएगा द डॉक्टर। ये डॉक्टर हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा द डॉक्टर। अब द डॉक्टर हो गया, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा V4 क्या है। तो V4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द डॉक्टर चेकिंग द पेशेंट, यानी किसको देख रहा है मरीज को, तो यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट। इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस बना वॉज द डॉक्टर चेकिंग द पेशेंट। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे थे। अब क्या वे सब्जेक्ट आया यहाँ पर, तो वे के लिए हम क्या यूज करेंगे दे। तो दे जो है हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वर दे। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वर दे। अब उसके बाद में हमको V4 चाहिए, तो V4 हमारा हो जाएगा याद करना, जो कि लर्न, तो लर्न से हो जाएगा लर्निंग। अब अपना आया है, तो अपने के लिए हम देयर लगाएंगे, लर्न देयर लेसन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर दे लर्निंग देयर लेसन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस सेकंड वाला बना। हम अगर सब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वे दिया है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे लड़के, अगर हमने लड़के लिख दिया यहाँ पर, क्या लड़के अपना पाठ याद कर रहे थे, तो अब यहाँ पर लड़के हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वर द बॉयज लर्निंग देयर लेसन। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर लड़कियां होता तो लड़कियों के लिए भी हम अगर सब्जेक्ट लड़कियां लेते हैं, यहाँ पे क्या लड़कियां अपना पाठ याद कर रही थी, तो कर रही थी अगर आया है, तो यहाँ पर लड़कियां हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो होगा वर द गर्ल्स लर्निंग देयर लेसन। इस तरह से हम सब्जेक्ट को चेंज करके इसको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपनी गुड़ियों से खेल रही थी।
ये जो है हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, वह है, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लगेगा वॉज। वॉज के बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वह, तो वह के लिए हो जाएगा शी। वॉज शी प्लेइंग, प्लेइंग हमारा वर्ब हो जाएगा जो कि V4 है। वॉज शी प्लेइंग विथ हर डॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, वॉज शी प्लेइंग विथ हर डॉल्स। यानी ये जो हमने बनाया है, यदि वाक्य के शुरू में क्या हो तो हम किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, यहाँ हमने यह देखा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहले है जो WH फैमिली, यानी WH फैमिली मतलब जो क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है अगर ये आए तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, उसके बाद में वॉज, वर, सब्जेक्ट, फिर V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और फिर इंट्रोगेशन मार्क हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला है यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आए तो सबसे पहले हम जो होता है WH फैमिली के वर्ड से हम इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो इसका हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है, तुम बातें क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो तुम बातें क्यों कर रहे थे, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, यहाँ पर WH फैमिली के जो वर्ड्स होंगे उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्यों है वो बीच में आया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, अब वाई के बाद में हम वर्स और वर इनमें से कोई भी एक लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जो कि तुम, तो सब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर को यूज करेंगे, वाई, वर। अब उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वाई, वर, यू। अब उसके बाद में V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म, वाई, वर, यू। अब बातें जो होगा, बातें का हो जाएगा टॉक, टॉक में हो जाएगा ING। ठीक है, टॉकिंग, वाई, वर, यू टॉकिंग। ये जो हमारा सेंटेंस इस तरह से बना, यानी क्या हो जाएगा, तुम बातें क्यों कर रहे थे। ठीक है, वाई, वर, यू टॉकिंग। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ नाश्ता कब कर रही थी। ठीक है, तो मेरी माँ नाश्ता क्यों, कब कर रही थी, जो कब है वो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी होता है वैन, वैन। अब मेरी माँ सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा, वैन वॉज माई मदर, वैन वॉज माई मदर हैविंग, ये जो होगा वर्ब हो जाएगा हैव, से हैविंग हो जाएगा, हैविंग। हैविंग के बाद में क्या हो जाएगा, नाश्ता, हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैन वॉज माई मदर हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, हम हैविंग की जगह टेकिंग भी लगाएंगे, वो भी सही होगा। ठीक है, तो हम हैविंग भी लिख सकते हैं और टेकिंग भी लिख सकते हैं, हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, यहाँ पर गलत नहीं होगा हमारा सेंटेंस। अब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ क्या बीच में आया, तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट वॉज। अब उसके बाद वॉज हो जाएगा क्योंकि आई है, आई जो मैं जो है वो आई सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट वॉज आई स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट वॉज आई स्पीकिंग। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, वह मैदान में क्यों खेल रहा था। ठीक है, तो वह मैदान में क्यों खेल रहा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी वाई हो जाएगी, वाई यहाँ पर वाई।
वह सब्जेक्ट है तो यहाँ भी हम वॉज लगाएंगे। वाई वॉज, खेल रहा था, लड़का है इसलिए ही होगा। वाई वॉज ही प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना है वो क्या बना है, वाई वॉज ही प्लेइंग इन द फील्ड। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नेक्स्ट रूल है वो है, यदि वाक्य के बीच में हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज अगर ये आता है तो सबसे पहले हम इनसे संबंधित नाउन्स को राइट करते हैं और उसके बाद वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारा है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज प्लस नाउन प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो होगा इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। इनमें से कोई भी हम एक लिखेंगे वो हमारा जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम कितना आम खा रहे थे। तो यहाँ पे कितना आम जो है, ये आम है काउंटेबल नाउन। तो यदि काउंटेबल नाउन होगा तो हम हाउ मेनी लगाएंगे और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम वहाँ पर हाउ मच लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना आम है, तो यहाँ पर होगा हाउ मेनी, हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के बाद क्या हो जाएगा, मैंगो जो कि नाउन होगा, यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी मैंगोज। अब उसके बाद हम वॉज और वर यूज करेंगे, इनमें से कोई भी एक। तो यहाँ पे तुम आया है तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी मैंगोज वर यू के बाद में हो जाएगा ईटिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बना, हाउ मेनी मैंगोज वर यू ईटिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उस समय मैं कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी और उसके साथ पुस्तक है तो हम कौन सी के लिए लगाएंगे विच बुक, विच बुक। अब विच बुक के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, वॉज और वर। तो यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं है तो यहाँ पर हम मैं के साथ वॉज लगाते हैं। तो विच बुक्स वॉज आई। अब आई हो गया सब्जेक्ट, तो उसके बाद में हम V4 लगाएंगे, तो पढ़ना जो हो जाएगा हमारा V4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रीडिंग कर देंगे, विच बुक वॉज आई रीडिंग उस समय। अब उस समय जो हो जाएगा ये इसका अंग्रेजी होगा एट दैट टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बना, विच बुक्स वॉज आई रीडिंग एट दैट टाइम। ठीक, अब नेक्स्ट जो है, वे किसकी पुस्तकें बेच रहे थे। अब वे किसकी यहाँ पर है तो किसके के लिए हम लगाएंगे हुज। अब हुज के साथ हो जाएगा बुक्स। तो बुक्स यहाँ पे पुस्तक है इसलिए हम बुक्स लिखेंगे, हुज बुक्स। वे आया है तो वे के लिए फिर यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वर हो जाएगा, हुज बुक्स वर दे। अब यहाँ पर बेचने का हो जाएगा सेल, तो सेल से हो जाएगा सेलिंग। ठीक है, हुज बुक्स वर दे सेलिंग। इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस बना थर्ड नंबर का। अब जो हमारा 4 नंबर का सेंटेंस है, घर में कौन सो रहा था। ठीक है, तो घर में कौन सो रहा था, यहाँ पे कौन आया है। तो जब कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हम सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद वॉज वर्ब में से कोई भी एक लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन आया हुआ सेंटेंस में, तो हम कौन के लिए लगाएंगे पहले हु के बाद वॉज हो जाएगा, हु वॉज। अब इसके बाद में हो जाएगा वर्ब हो जाएगा स्लीप, तो स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, तो हु वॉज स्लीपिंग इन द हाउस। ठीक है, यहाँ पे घर में है तो यहाँ पर हो जाएगा हाउस, यानी कि घर, इन द हाउस घर में के लिए हो गया, हु वॉज स्लीपिंग इन द हाउस। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और इस रूल को जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी होगा। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ओके,
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका फार्मूला यानी जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली क्यों यहाँ पर है, यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे यदि आया हो तो हम सबसे पहले WH फैमिली को राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा वाज वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से जो ये हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमने लिया है। अब देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है रितिका मंदिर क्यों नहीं जा रही थी, ठीक है। तो रितिका मंदिर क्यों नहीं जा रही थी, यहाँ पे क्यों बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी को राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई। अब वाई के बाद में हम देखेंगे कि वॉज वर्ब में से कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे रितिका है, इसलिए हम जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज। वाई वॉज रितिका, रितिका। उसके बाद हमारा हो जाएगा नॉट, रितिका नॉट। अब V4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर वाई वॉज रितिका नॉट गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, वाई वॉज रितिका नॉट गोइंग टू टेम्पल, या टू द टेम्पल भी हो सकता है, द टेम्पल भी हम लिख सकते हैं, टू टेम्पल, दोनों ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या रितिका मंदिर नहीं जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या आया है पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब से लेंगे। तो रितिका है यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज रितिका, रितिका नॉट गोइंग, was Ritika not going to the temple, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट है जो थर्ड नंबर, वह मैदान में क्यों नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो वह यहाँ पर आया है क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, वॉज को ही लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम इसमें से वर्ब को लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई वॉज। अगर यहाँ पर तुम होता तो यहाँ पर वर्ब यूज करते, ठीक है। तो वाई वॉज, अब हो जाएगा सब्जेक्ट ही, वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। 4 नंबर का सेंटेंस हमारा है, क्या वह मैदान में नहीं खेल रहा था। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट वह आया है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वॉज ही नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनेगा, वॉज ही नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, जैसे क्या तुम मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि यू हम लगाएंगे तो यहाँ पे होगा वर यू नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। अब अगर हम चेंज कर देते हैं, वे लगा देते हैं यहाँ पे, क्या वे मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर दे नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट लगाकर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स को देखें कि किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, और आप इसको कम से कम 1-2 बार जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।